वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 18 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी, राहुल रजगोत्रा को जो है ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडिको ताइवान बॉर्डर पुलिस, इसकी जो फुल फॉर्म है ये भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है CAPF। और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और स्टार्टिंग में केवल 4 बटालियन के साथ बनाया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 49 से अधिक बटालियन और प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए। वर्ष 2004 में वन बॉर्डर वन फोर्स नीति के तहत ITBP को पूरा भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर की जिम्मेदारी दी गई। सीमा और तैनाती ITBP की ITBP मुख्य रूप से भारत चीन सीमा LAC पर तैनात है इस टाइम। और यह जो LAC की सीमा है भारत और चीन की सीमा लद्दाख के कोराकोरम पास जो लद्दाख का काराकोरम दर्रा है वहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश का जाचेपला दर्रा, इसको जाचेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ये लगभग 3488 किलोमीटर की ये जो है सीमा है जो इंडिया की चाइना से लगती है, उस पर ITBP तैनात है। और इनकी पोस्टिंग अक्सर 9000 फीट से 18800 फीट की ऊंचाई पर रखी जाती है, जहां पर टेम्परेचर शून्य से नीचे होता है। ITBP वहां तैनात की जाती है। 26 जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को किस संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है जो मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से संबंधित है? ऑप्शन डी, पैक्स लीगा में अमेरिका ने जो है आमंत्रित किया है इंडिया को। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि पैक्स लीगा है क्या चीज़। पैक्स लीगा ये अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई चेन को मजबूत करना और सुरक्षित बनाना। और भारत को क्यों आमंत्रित किया गया, अमेरिका ने क्यों किया है? अमेरिका चाहता है कि चिप का निर्माण जो है, चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया केवल चीन पर, मतलब चिप थी सेमीकंडक्टर है वो केवल चाइना बनाता है पूरी दुनिया में। तो अमेरिका चाहता है कि दुनिया केवल चीन पर निर्भर ना रहे, इसलिए भारत अपनी इंडिका सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत तेज़ी से उभर रहा है। तो इसलिए अमेरिका भारत को एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में देख रहा है। और सेमीकंडक्टर का यूज बताऊं, आज के दौर में मोबाइल में, लैपटॉप, कार, मिसाइल और यहाँ तक कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन में छोटी छोटी चिप लगती है जिन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं और इनके बिना आधुनिक तकनीक संभव नहीं है। जनवरी 2026 में किसने सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक का अतिरिक्त भार संभाला? वो ITBP थे, ये BSF है। इसका ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। BSF के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को और हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली। और कहाँ पर तैनात है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और भारत और बांग्लादेश की सीमा, 2 जगह पर तैनात हैं BSF, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। और यह BSF गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उसके अधीन काम करती है। जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में निपाह वायरस के संदिग्ध मामले सामने आए हैं?
ऑप्शन बी, केरल में जो है निपाह वायरस के संदिग्ध मामले आए हैं और ये वायरस जो है वो एनिमल टू ह्यूमन, मतलब जानवरों से इंसान में फैलने वाला ये वायरस है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जनवरी 2026 में केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में निपाह वायरस के संक्रमण के कुछ संदिग्ध मामले मिलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। और यह एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है और ये पहली बार 1998-99 में मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था। और ये वायरस मुख्य रूप से फ्रूट्स वेट्स, मतलब यानी फल खाने वाले चमगादड़ों के माध्यम से फैलता है। जब कोई इंसान चमगादड़ के लार या मूत्र से दूषित फल जैसे खजूर का रस खाता है तो वह संक्रमित हो जाता है। और ये इतना खतरनाक है कि इसके सिम्टम्स है कि तेज बुखार और सर दर्द आना, सांस लेने में गंभीर तकलीफ और काफ़ी मामलों में स्नेफेलाइटिस, दिमाग में सूजन, जिससे व्यक्ति कोमा में चला जाता है। और इसकी मृत्यु दर जो फर्टिलिटी रेट है वो 40% से लेकर 75% तक होती है, मतलब मृत्यु रेट इसकी जो है। हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, डॉक्टर टोबी कियर्स को जो है टाइलर पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया इसके बारे में पढ़ते हैं। और डॉक्टर टोबी कियर्स एक प्रसिद्ध विकासवादी जीव विज्ञानी हैं और ये एम्स्टर्डम के ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और उन्हें इनके कवक और पौधों के बीच में भूमिगत संबंधों में शोध के लिए जाना जाता है। और इन्होंने यह खोज की ज़मीन के नीचे फंगस जो होते हैं और पौधों की जड़ें एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं, जिसे अंडरग्राउंड इकोनॉमिक नेटवर्क कहा जाता है। और इसमें कवक पौधों का पोषण तत्व देते हैं और बदले में उन्हें कार्बन लेते हैं। और यह शोध जलवायु परिवर्तन को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2025 के प्रदर्शन के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? इसका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, मिचेल स्ट्रोक को और लॉरा बोलवार्ट्स को जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना इसको। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है जो भारत में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे और नामीबिया में जो है नामीबिया, ये दोनों देश मिलकर जो है। और ये देश कहाँ के? ये अफ्रीका के दोनों देश हैं। और ये अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे 2026 की। 78वें सेना दिवस 2026 की मुख्य परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ आयोजित की जाएगी? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और ये 78वें सेना दिवस है। और ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली से बाहर कहीं सेना दिवस मनाया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में। पहले दिल्ली में ही मनाया जाता था, अब सेना दिवस जयपुर में मनाया जाएगा 78वां। न्यायमूर्ति सुजय पाल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, कलकत्ता हाई कोर्ट का, जो इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। इनको नियुक्त किया गया सुजय पाल को। तेलंगाना सरकार ने किस विषय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कानून लाने की घोषणा की है?
इसका ऑप्शन है सी, माता पिता की देखभाल ना करना। तो तेलंगाना सरकार ने कर्मचारी के वेतन में कटौती का कानून लाने की जो है